हेलो एवरीवन, मैं हूं राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज में से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एक नया सेट आरपीएफ कांस्टेबल का। टोटल मैथ्स के हम 35 क्वेश्चन लेंगे। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। इसे कंटिन्यू कीजिएगा ताकि आपको इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है 45 माइनस 68 है और ये बंद है ब्रैकेट। ठीक है, तो सबसे पहले यूज करेंगे छोटी ब्रैकेट का। छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा। 60 को 3 से भाग दूंगा बचेगा 20 और 20 इसमें से घटेगा तो बचेगा 5। ठीक है, अब 5 को 5 से भाग दूंगा तो हमारा 1 आएगा, यानी यहाँ बच गया हमारा 1। ठीक है, इस जगह आ जाओ। 135 को 9 से भाग दूंगा आ जाएगा 15, है ना। अब 15 में से 1 आएगा, कितना बचेगा, 14 बचेगा। 14 इधर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इसको घटा दो, ये 4 हुआ और ये 54 हो गया। अब यहाँ बचा 45 माइनस 54, आंसर कितना हो जाएगा, -9। यहाँ से कितना, -9, कितना, -9। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या हो। अगले क्वेश्चन मान लो यहाँ पे है, कह रहे पुस्तक पर मुद्रित मूल्य 4200 रुपया। एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% का छूट प्रदान करता है। यदि वह अभी भी 20% का लाभ कमाता है तो क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, देखो मुद्रित मूल्य हमारा 4200 रुपया है, उस पर कितना डिस्काउंट है, 10% का, यानी 10% हमने डिस्काउंट किया है तो बेचे कितना होंगे, 90% में इसका 90%। अच्छा, ये क्या हुआ, क्रय मूल्य पे कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 20% का, तो क्रय मूल्य का कितना परसेंट हो जाएगा, 120%। तो 30 से काट दो, 30 या 90, 3 से 3 चौक 12 और 4 से, तो 4 से 10 बार में 40, ठीक है, 4 पंचे 20 यानी 0 और गुना 3, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 300 यानी 3150 रुपया। इसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 3150। ठीक है, 3150 इसका क्रय मूल्य हो गया। आइए देखते हैं इसको। देखो कह रहे एक्स बराबर इतना, तो एक्स का वैल्यू बताना। देखो एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, 0.65 फिर 65 ऐसे कंटिन्यू है। इसका मतलब 0.65 के ऊपर बार लगा दो, इसके वैल्यू क्या हो जाएगा, 65/99। 65/99 हो गया तो 65/99 हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए देखो इसको। देखो ये क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन के बीच का अंतर बता दो। ठीक है, तो डिफरेंस दोनों का बताना है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या अंतर है, डिफरेंस दोनों कंपनी के बीच का बोला गया है ना। आइए देखते हैं। इसका है 39, 43, 51, 64, 29 एंड 36। इसका है ये एक्स का, वाई का कितना है, 69 प्लस 62, 72, 71, 61 एंड 66। सॉल्व करो, कितना हो रहा है, ये 9 3 12 1 13 4 17 17 3 20 26 6 52, सॉरी 26 और 6 32, 3 बच रहे हैं, 3 3 6 4 10 15 21 22 23 और 23 3 26। इसको 9 2 11 13 14 15 6 21 2 8 14 21 28 34 40 यानी 401। इसको घटा दो तो 11 में से 2 जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ पे 9 में से 6 गया 3 और 3 में से गया 139, यानी आपका आंसर 139 कितना है यार, 139 का आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे का देखो, कह रहा है कि 2001 और 2002 में एक्स में वाहन की संख्या में अंतर कितना हो रहा है। देखो 1 और 2 में डिफरेंस कितना, 39 और 43, यानी 4 का डिफरेंस है और वो 1000 में दिया हुआ, तो आंसर हमारा 4000 हो जाएगा। ठीक है, PYQ क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, इस बहुत काम आएगा आपका। इसको देखो, 11 खिलाड़ी के राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत 105 है। जब कोच को जोड़ा जाता है तो औसत बढ़कर 1 kg बढ़ जाता है, कोच का वजन। देखो 11 प्लेयर के एवरेज 105, एक बढ़ता है कोच, एवरेज भी 1 बढ़ जाता है, यानी 106 हो जाएगा। इसके तरीके सॉल्व करने के हैं, एक ये यहाँ से आपका 1 बढ़ रहा है कोच, तो कोच का वैल्यू हो जाएगा, इसको इससे गुना कर दोगे 11 गुना
यहाँ भी 1 बढ़ रहा है, 1 प्लस यहाँ से 1 बढ़ रहा है, 1 गुना 106, तो कितना हो जाएगा 111 प्लस 106 यानी 117। दूसरा कैसे कर सकते हो, 11 लोग 105 था एवरेज, 12 हुए 106 हो गए, तो हम निकाल देते हैं कोच का। तो कोच का कैसे निकालोगे, तो कोच का जो हो जाएगा 12 गुना 106 और माइनस 11 गुना 105, इसको घटा दो, तो 12 छक 72 और 12 के 12, 11 पचे 55, 11 के 11 का 155 घटा दो इससे, तो कितना आएगा 7 5 12 है ना, 6 में से 5 का 1 117, यानी ऐसे निकाल चाहे ऐसे निकाले, आपका आंसर उतना ही आएगा, 117 आ जाएगा। ठीक है, 117 इसका आंसर हुए। नेक्स्ट देखें, इसको देखो, कह रहा है कि एक आयत की चौड़ाई 210 है और इसका विकर्ण 546 है, तो इसका परिमाप बताना है। ठीक है, देखो चौड़ाई कितनी है भाई, यानी ये आयत है, इसका विकर्ण दिया हुआ है 546, ये दिया हुआ है चौड़ाई 210, आपको ये निकालना है लंबाई, मतलब परिमाप निकालना है पूरा, मतलब चारों का भुजा का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 210 प्लस वो हमें निकालना पड़ेगा, ऐसा है। चलो देखो, इसका पहले अगर निकालते हो लंबाई तो इसके बराबर हो जाएगा, इसके स्क्वायर 546 का स्क्वायर यानी विकर्ण का माइनस 210 का स्क्वायर। अब इसको क्या होगा, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बता ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक हो जाएगा 546 210 इंटू 546 और माइनस 210। अब इसको सॉल्व करो, ये आपका हो गया 6 5 2 7 इंटू 6 3 और ये 3, तो इसको 36। इसको सॉल्व करते हैं एल बराबर, तो एल बराबर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट। तो पहले समझते हैं किससे किससे एक कटेगा। ठीक है, देखो अगर मैं इसको करूँ 4 से, तो 4 से कितना कटेगा, इसको थोड़ा सा अलग से तोड़ देते हैं, है ना। तो देखो और देखते हैं, 756 है और ये 336 है, एल स्क्वायर बराबर, एल का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, पहले समझते हैं इसको कैसे निकलेगा। तो जब तोड़ेंगे 4 से तो कितना आएगा, 4 18 चौक 72, 4 चौक 16, ठीक है 72 3 4 नंबर 36 यानी 189 ऐसे कुछ हो रहा है। ठीक है, इसको 4 से करने पे कितना हो रहा है, 4 8 32, 4 44 84 हो गया। अब 4 आया मेरा, अब 9 से देखते करेगा नहीं करेगा, 9 से 8 4 12 नहीं कटेगा, ये 3 से देखते हैं। हाँ देखो, ये 3 6 18 3 3 9 और ये 3 से 28 3 84। ठीक है, अब क्या होगा वो सोचो, गुना है ना, तो हम और भी ले सकते हैं, जैसे हमने कट का कि क्या क्या हम कर सकते हैं, हमने ऐसे किया कि क्या क्या हो सकता है, इस तरह से 4 निकालते हैं तो कैसे होगा, तो हमने इस सब जगह 4 4 निकाल दिया, तो कुछ इस तरह से बना। देखो मैं समझाना चाह रहा हूँ क्या, देखो कि जैसे हमने इसको 4 निकाला, या फिर ऐसे आप कर दो, तोड़ दो इसको सिंपली, तो किससे किससे टूटेगा, 4 से अगर हमने किया 18 चौक 72 और ये 3 4 नंबर 36 ऐसे कुछ। ठीक है, 18 चौक 72 3 बचा 4 नंबर 36, इसको करते हैं 9 से, तो 9 दूनी 18 और 9 1 9, इसको 3 गुना 7 कर लो, इसकी वैल्यू होगी 4 गुना 9 गुना 3 गुना 7, 336 है कितना वो देख लो आप। इसको 4 से करेंगे, 4 8 32 4 चौक 16 है ना, 3 से करेंगे 28 आ जाएगा, 28 से करोगे तो फिर हमारा 7 चौक 28 से कुछ आ गया। अब इसको रख दीजिए यहाँ पे, क्या क्या है देखो, इसका आया 4 3 7 और 4, ये एल की वैल्यू हो गया ना, एल का वैल्यू बाहर कर दो कितना हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको, अगर करें तो 4 और 4 का एक 4 बाहर आया, 9 का है तो 3 बाहर आएगा, ये 3 और 3 इसका एक 3 बाहर आ गया, 7 और 7 का एक साथ बाहर हो गया, और 4 तक नहीं, इसका एक 4 बचा था 2 ले लो बाहर, ये बाहर हो गया। इसकी वैल्यू कितनी हो सोचो, 4 थे 12 थे 36 दूनी 72, 72 गुना 7, 7 दूनी 14 और 7 से 49 के बचे 504 हो गया, एल 504 और हमारा क्या है 210, इसका क्या है निकालना, तो रख दो एल 504 प्लस 210, तो 2 गुना 714 यानी 1428 इसका आंसर। ठीक है।
दिस इज। आगे बढ़े, चलिए एक क्वेश्चन सिर्फ है थोड़ा सा जो घुमा सकता है, बाकी नहीं। इसको देखो, समभुज की भुजा है ना, पार्श्व भुजा कितना है, सौ क्षेत्रफल बताना है। सम मतलब सारी भुजा जिसकी इक्वल, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, √3/4 भुजा कितना है हमारा 100 गुना 100, गया 50 से, 2 बार में ये कट गया 50 से, तो 50 बचे 25, यानी 2500 √3 इसका आंसर। ठीक है, 2500 √3 कितना आंसर, 2500 √3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसको देखो, एक निश्चित राशि पर प्रति वर्ष 12% का साधारण ब्याज पर 5 साल के बाद अर्जित ब्याज इतना है, तो निवेश की गई राशि, मतलब ये साधारण ब्याज दिया हुआ इतना और हमें प्रिंसिपल निकालनी है राशि। ठीक है, चलिए देखते हैं, हम इससे भी निकाल सकते हैं, 12 × 60% ही हो गया। ठीक है, 60% की वैल्यू कितना है, इतना 5/20, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो कितना से काटोगे, काटो इसको। अगर 1% निकालना चाहते हैं तो कितना आएगा, इसको ये कट गया, 6 से काटो, 6×9 = 54, 4 बचा 6 × 7 = 42, तो 97 हो गया, 0 लगा देंगे, 97 से इसका आंसर दिस इज। ठीक है, और राशि भी है तो ऐसे भी निकाल सकते थे, मूलधन बराबर क्या होता, ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर। ब्याज कितना दिया हुआ है, 5820 गुना 100 बटा टी कितना है 5 और गुना 12। ऐसे भी देखो कटता ही है ना हमारा, क्योंकि 12×5 = 60 ही हो रहा है ना। देखो हमने वही तो काटा है 100 बराबर, तो कट के हमारा 97 ही आता है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी, ये रूल से हो गया, ये आपका परसेंटेज से उसका फॉर्मूले से, मतलब उसको हमने जोड़ के सिर्फ रेट्स निकाल दिया, ये हमारा फॉर्मूले से। चलो, कह रहे प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के लिए जर्मेलिन को 4 परीक्षा में 75 का एवरेज चाहिए। ठीक है, 3 में 76, 72, 68 लाया, तो चौथा में कितना लगा ऐसे पूछ रहा है। तो देखो दोस्तों, 75 का स्कोर है 4 पेपर में, तो चारों मिला हो जाएगा 75 × 4, उसमें घटा दो 3 को, कौन कौन आएगा, 76 + 72 68 घटा दो, तो जो आएगा चौथा का, ये कितना हो गया, 300 हो गया, ये 6 2 8 8 16, एक बचा 8 7 1 8 7 15 6 21, कितना आएगा ये 4 और ये 84 आंसर 84। ठीक है, 84। आगे देखते हैं, इसको देखो, ये बोल रहा है इसको सॉल्व करना है, इसको ना, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 43 × 9, 43 × 9 आ जाओ। एक्चुअल में ये ना स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा, 2 तो रहेगा ना, इसका स्क्वायर हटा दोगे तो 81/2 हो जाएगा वो सीधा, 2 1/2 कैसे कट जाएगा, 81 कट जाएगा, यहाँ से 9 × 81, 43 का स्क्वायर बचेगा ये सिर्फ। ठीक है, 40 का मतलब 1849। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी, बोल रहा है अल्फा और बीटा, क्या बोला, अल्फा और बीटा की उम्र का अनुपात है 2:5, इसकी उनकी आयु का योग 266, उनके बीच का अंतर पूछ रहा है। मतलब दोनों का जो सम है ना वो 266 है, अल्फा प्लस बीटा, इसका रेशियो 2:5 है। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 7, और 7 का वैल्यू 266, एक का वैल्यू 7 × 21 और 7 × 56, इसका डिफरेंस यानी इसका अंतर पूछ रहा है, 3 का निकल जाएगा, 3 से कितना हो जाएगा 3 × 38, यानी 8 × 24 और 3 × 9 और 2 × 11 114। ठीक है, दिस आंसर। आगे देख, आगे क्या कह रहे हैं, फ्रैंकलिन के रेस का प्रथम ले 590 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और रेस का दूसरा ले 885 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करता है, तो प्रथम दोनों लेपों की औसत गति क्या होगी, है ना, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है भाई, तो 2xy/x + y कितना हो जाएगा 2 × 590 × 885 बट ऐसा जोड़ दो। ठीक है, कितना हो गया सोचिए,
जोड़े इसको, देखो क्या क्या कटेगा, इसको पहले काट के देखिए कितना कटता है। ये 5 हो गया, 9 8 17 हो गया, 8 5 13 14 हो गया। इसे काटिए जो कटेगा, तो अब किस तरह से कटेगा देखो। इसका आधा कितना हो रहा है, 285 है ना, नहीं, हाँ 295, इसका आधा, तो कैसे कटेगा भाई, 29 5 145 और ये 5 से, मतलब एक्चुअली देखा जाएगा तो 295 से काटोगे, 250 पे कटेगा 2 बार में और 250 पे कटेगा 5 बार में। ठीक है, मैं तो 2 5 और 5 से काट दो, तो 17 25 85 और 3 5 7 35 हो गया, 4 गुना 170, 4 7 28, 7 4 28, 29 30, 308 इसका आंसर। ठीक है, 308 नहीं 708 हो रहा है ना। 4 2 17 28, सॉरी 17 चौक 68 ना, और 69 70 708। ठीक है, चलो। एक दुकानदार ने 415 रुपए में एक चीज खरीदी और इसे 332 में बेच दिया। दुकानदार का हानि परसेंट पूछ रहा है। 415 में खरीद कितना बेच दिया, तो हानि परसेंट 5 से 2 गया 3 हो गया, और यहाँ पे 11 है ना, तो 8 यहाँ बचेगा, और 183, 183 किस में से हुआ, 415 में, तो गुना 100%। ठीक है, ऐसे ही हो रहा ना, नहीं क्या कर दिया हमने, 5 8, 3 में से 3 का 0 यानी 0, यहाँ से कटा 5 बार में, 5 से कटा 20 बार यानी 20% इसका आंसर। कितना आंसर, 20%, कितना आंसर हुआ 20%। ठीक है, चलिए इसको देखो, इसको देखो क्या लिखा रहा है। ये कह रहा है क्या कि 55 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन 13 सेकंड में एक सिग्नल पार करती है। ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगा, स्पीड और टाइम। स्पीड कितना है 55 और टाइम 13, 13 पंचे 65, 6 बचा, 13 पंचे 65 और 6 71 हो गया 715। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज की भुजा का अनुपात है 2 3 4 5, तो 602 परिमाप है, तो छोटी भुजा। तो परिमाप मतलब क्या होता है, सारी भुजाओं का सम, मतलब अगर मान लो इसका चतुर्भुज दिया हुआ है कुछ भी, ये अगर 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5 है, तो परिमाप यानी सबका सम, तो कितना हो जाएगा, 2 3 5 5 10 4 14, यानी 14 एक्स बराबर 602। एक्स बराबर कितना हो जाएगा भाई, 4 और 14 3 42 43। सबसे सबसे छोटी भुजा यानी 2 का वैल्यू, 2 एक्स वक्त कितना हो जाएगा, 43 19 86, 86 इसका आंसर कितना, 86। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, देखो बोला है क्या, इसका वैल्यू, तो देखो इसको अगर हटा दे तो रूट, तो हो जाएगा 40 माइनस एक्स बराबर 218 प्लस 49 को हटाओगे ना तो 7 आएगा, ये जोड़ दो, 225 हो गया, इस 40 को इधर ले आओ। ठीक है, और इधर माइनस एक्स हो गया, तो कितना है माइनस एक्स बराबर 5 8 से 12 185। ठीक है, ये प्लस में, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर माइनस 185। ठीक है, दिस इज आंसर हमारा माइनस 185। अगला बोला 2 नंबर का एलसीएम है 168, महत्तम 12, एक नंबर 12, तो दूसरा नंबर पूछ रहा है, तो क्या होता है दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ बटा पहली संख्या। 168 एलसीएम, 12 एचसीएफ और बाय पहली संख्या, ये कट गया, आंसर हमारा 168 आ गया। ठीक है, 168 इसका दूसरा नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा 17,100 पर 10% प्रतिवर्ष वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल की अवधि के बाद राशि क्या होगी, है ना। आपसे पूछ रहा है यहाँ पे चक्रवृद्धि हिसाब से 2 वर्ष के बाद अमाउंट पूछ रहा है क्या होगा, तो 10% के हिसाब से फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, 1/10, एक 10 हो गया कि 11 हो गया। ठीक है,
अच्छा 2 वर्ष है तो इसका स्क्वायर लगा दो। इसका दिया हुआ है कितना 17,100। आपसे पूछा है किसका इसका वैल्यू, आइए देखते कितना हो जाएगा। 121 का वैल्यू है ना। अब कह सकते हैं जो 17,100 आया है वो 100 की वैल्यू है, 121 का निकालना है। काट दो, 171 गुना 121 कर दो, 1 हो जाएगा। 7 2 9 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 15 16 हो जाएगा, 1 बचा। ठीक है, और फिर इधर से 7 2 9, 1 10, 1 बचा, 1 1 2 यानी 20,691। कितना 20,691। ठीक है, आगे बढ़ते। बोला है कि एक संख्या के 80% के 75%, 66% का 25% इतना है, ऐसा 40%। देखो एक संख्या इतना मान लो, इसका 80% मतलब, और उसका 75%, उसका 66.67%, उसका 25%, ये कितना दिया हुआ 63 53, इसका 40%। पहले एक्स का वैल्यू निकालते हैं। एक्स गुना 4/5 गुना 3/4 गुना 2/3, 1/4 बराबर इतना। ठीक है, काटो, क्या क्या कटेगा, यहाँ से कट गया, और 2 से कट गया 2 बार में, और 4 यहाँ से कैंसिल, तो बचा 5 दूनी 10, यानी एक्स बराबर हो गया कितना आपका 63 53 पे 0। इसका 40% ये वाला 40/100, यहाँ से कैंसिल कट गया तो 4 से गुना कर दो, तो 4 तिया 12, और 4 5 20 21, 2 बच रहा है, 4 तिया 12 2 14, 1 बचा, 4 4 24 1 25, यानी 25 412, 25 412 से कितना 25 412। ठीक है, चलिए आगे देखते। एक निश्चित राशि जिसको 6/5 में बांटा जाता है 2 भाग में, तो पहला भाग इतना, दूसरा भाग तो कुल पूछा है, यानी 6/5 में बांटा गया। ठीक है, और पहला भाग 258, नहीं कह सकते हैं कि जो 6 की वैल्यू है ना वो 258 है, हमें टोटल यानी 11 की वैल्यू निकालनी है, तो हम कह सकते हैं कि 6 का वैल्यू 258, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 258/6, 6 चौक 24, 6 तिया 18, और पूछना है किसका 11 की वैल्यू, 11 गुना 43, 11 तिया 33 3, 11 चौक 44 3, 45 46 47, 473। ठीक है, 473। आगे देखो, अब ये बोल रहा है कि एक दुकानदार ने 224 रुपया से एक चीज खरीदी और इसे 280 रुपये में बेच दिया, दुकानदार का अर्जित लाभ % क्या होगा। देखो इसको 224 में खरीदे 280 बेचा, कितना का फायदा हुआ, 280 माइनस 224 घटा दो, और बेटा इस पे 224 से फायदा, इसका 100%, ये 6 हो गया, और 7 में से 2 गया 5, इसको हटा दो। ठीक है, यहाँ से गया 4 बार में, और 4 से गया 25 बार में, 25% से आंसर, इसे 25%। ठीक है, आगे देखें, चलिए देखते हैं। इसको कह रहा है एलपीजी सिलेंडर कीमत 672 से बढ़कर 840 हो गई, तो खपत का कितना % कम कर दे ताकि खर्च में वृद्धि ना हो। तो देखो 672 से 840 यानी कितना बढ़ा ये सोचो, तो 8 10 में से 2 गया 8, 3 है ना, तो 7 6 13, 168, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उतना ही घटाना पड़ेगा, तभी तो कल हो, कितना घटाओगे 168 किस पे 840 पे, और गुना 100। ठीक है, यहाँ से ये 2 बार में गया, 20% आंसर, कितना %, 20%। ठीक है, कितना 20%। ठीक है, चलिए कह रहे निवेश किए गए 4900 रुपये पर प्रति वर्ष 13% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष बाद कितनी राशि होगी। ठीक है, ये देखते हैं, ये 13 वर्ष के बाद कितनी राशि होगी, 13% की दर से 4 वर्ष के बाद, यानी क्या करना मुझे यहाँ पे ना, साधारण ब्याज पे मिश्र धन निकालना है। ठीक है, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। एक तो ये तरीका हमारे पास है, यानी प्रिंसिपल कितना है 4900,
ऐसा ही होगा PRT 4900 गुना 13 गुना 4/100 ऐसे कर सकते हो आप। यहाँ से कट गया, अब इसको रख लो, 49 इधर आया, प्लस इसको गुना करके 13 चौक 52 गुना 49 कर दो तो कितना आ जाएगा, ऐसे करोगे तो 9 दूनी 18 और एक बच रहे, 9 बचे 45 और 8 तो 53 और 1 54, 5 बचे, 5 चौक 20, 4 चौक 25, 54 है तो 25 48, ऐसे जोड़ दो, 4 8 9 5 चौक 10 74 48, यानी आंसर है ऐसे। तो फिर हम क्या करते हैं कि टोटल वैल्यू परसेंटेज के हिसाब से निकाल देते हैं, ठीक है, वो भी कर सकते थे। इसको देखो, 125 डिटर्जेंट साबुन वाले एक बॉक्स में 90 का उपयोग किया गया है, ठीक, कितना का 90 का, तो बॉक्स में डिटर्जेंट साबुन कितना परसेंट बच गया है, 125 में से 90 यूज कर लिया, कितना बचा होगा बताओ, 35 बचा, किस पे 125 पे और गुना 100%, 25 से 4, 25 से 5 और 5 से 7 यानी 28% आंसर, ठीक है। दिस इज, आगे देखो, ये यार एक वस्तु को जब 476 बेचा जाता है तो इसमें 15% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय कितना हो रहा है भाई, 476 में बेचते हैं तो 15% की हानि यानी 85% की वैल्यू ये हो गया 85 की, तो हमें क्या करना है, निकालना है 100% की। तो 5 से 17 बार में कटा और 5 से 20 बार में, 17 से देखो 17 दिन 34 हुआ, कितना बच रहा है हमारा 13, 17 ठीक से 36 और 28 दिन 56 यानी 560, इसी 560 है ना आंसर, ठीक है। आगे चलिए, क्या कह रहा है देखो, 7 संख्या का औसत 148 निकाल और एक संख्या निकाले तो औसत वही रहता है, तो निकाली गई संख्या पूछ रहा है। देखो 7 संख्या का औसत कितना 148 है ना, एक संख्या निकालते बचेगी 6 संख्या और 6 का एवरेज भी वही 148, तो निकाली गई संख्या देखो, तो कॉमन ले लिया 148, बचेगा क्या 7 माइनस 6 यानी कितना हो गया 148 गुना 1, आंसर कितना हो 148 148, दिस इज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक बॉक्स में पेन पेंसिल और इरेजर, एक बॉक्स में क्या क्या है, पेन पेंसिल इरेजर है, इसका अनुपात 3 2 1 है ना, कह रहा है कि यदि पेन पेंसिल इरेजर की कीमत कम से 3 2 और 2 है तो बॉक्स बाकी का खर्च 615 है ना, तो बॉक्स में पेन की संख्या पूछा है, तो आइए देखते हैं। पेन हमारा कितना है 3, पेंसिल 2, इरेजर 1, मान लो इसका अनुपात है तो x अनुपात संख्या मान लेते हैं। अच्छा कितना रेट लगा इसका 3 रुपये, इसका 2 रुपये, उसका 2 रुपये, टोटल कीमत कितनी हो जाएगी बताओगे, 3 3 9x इसका हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4 इसका 2x, कैसे हुआ, ये क्वांटिटी ये पैसा है तो दोनों मिलकर उतना हो गया, मतलब पेन पे खर्च कर रहे हैं 9x है ना, पेंसिल पे इतना, इरेजर पे इतना, और टोटल इसकी वैल्यू 615 है, तो देखो इसको जूट के कितना होगा, तेरे तो 15x, अब 15x की वैल्यू 615, एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा 15 चौक 60 और 15 15 41, आपसे पूछा पेन की संख्या, पेन की संख्या कितनी 3x है, तो निकाल दो 3x बराबर 3 गुना 41, तो 3 और 3 चौक 12 123, 123 ऐसा है, ठीक है आपका, जैसे 123, ओके। चलिए कह रहा धातु एक टुकड़ा है, उसका मूल्य 350 से बढ़कर 462 हो जाता है, तो प्रतिशत वृद्धि देखो, इतना से बढ़कर इतना कितना बढ़ा है भाई, तो 462 से 350 से घटा दो, और किस पे बढ़ा है 385 पे, प्रतिशत निकालना 100% कर दो, अब कितना होगा सोचो, ये घटाओगे तो 7 8, 2 में से 5 गया तो 7 हुआ, 5 में से गया 7 और बटा 385 गुना 100, तो ये 5 बार में 5 से 20 यानी 20% आंसर इसका, दिस इज 20%। आगे देखो कह रहा है, क्या बोला आगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है ना, निम्न में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य, ये बोल रहा है क्वेश्चन, तो ये देखते हैं। 15 से मतलब 5 गुना 3 से विभाज्य होनी चाहिए, ठीक है।
15 मतलब 5 से 3 से। तो देखो 5 से सारा कट रहा है ना, 3 से कटने के लिए सम डिजिट होना चाहिए। तो देखो ये कटेगा 3 से, ये कट रहा है, 9 कट रहा है, 5 2 7 3 से नहीं कट रहा है। इसको देखो 3 कटा, 2 3 कटा, 8 5 13 नहीं कट रहा है, 3 कट रहा है। अच्छा 7 2 नहीं कटा, लेकिन 5 नहीं कट रहा है। यहाँ पे देखो 8 1 9 कट गया, 3 कट गया, 5 1 6 कट गया, नहीं ये कट गया आंसर हमारा, कट गया वो आंसर, राइट। चलिए देखते इसको सॉल्व करना है। इसको देखो कितना होगा, 729 का 27 होता है, तो 27 इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। अभी कितना हुआ टोटल जुड़ करके, तो 7 2 9 6 2 8 289, 17 का स्क्वायर हो 17 का होता है, तो 17 आ जाएगा बाहर, इसको घटा दो, 1 2 121, 121 का होगा 11, 11 जोड़ दो इसमें, 1 और 8, 8 का 81 के बाहर आएगा 9, आंसर हमारा 9, दिस इज 9, ठीक है। चलिए इसको देखो, कह रहा है इसको 9 से भाग करेंगे कितना बचेगा, इसको 9 से भाग करो कितना बचेगा, तो सीधे इसके बाद क्या हमने बताया कि 9 से भाग करने मतलब 9 से भाग करेंगे तो अगर वो जो रिमेनिंग नंबर बचेगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो 9 से मतलब सम ऑफ डिजिट देख लो, 9 से क्या होगा अगर 9 से इसको भाग करते हैं, देखो तो 9 से जो कटेगा उसको देख लो, अब कितना हो रहा है, 8 5 13 2 15 4 19, 19 हो रहा है। 19 को 9 से भाग करोगे तो 18 कट जाएगा, 1 बचेगा, तो हमारा रिमाइंडर 1 आ गया आंसर, ठीक है। एक हमारा रिमाइंडर, एक आंसर। चलो 118 भाई, ये कह रहा है क्या, दिए के वर्षों के दौरान किस कंपनी में एक्स और वाई के अंतर सबसे कम था, एक्स और वाई के बीच का डिफरेंसेस। तो देखो कहाँ पे कम है सबसे, यहाँ पे है 69 और 39, तो आया 30 इसका डिफरेंस, 72 43 ना, तो 8 9 3 12, 5 में से चढ़ के 19, यहाँ पे 1 और 21, यहाँ पे 7 चलेगा 7, और यहाँ पे हो रहा 9 2 11, 5 में 2 के 3, यहाँ पे 0 और 3, यानी सबसे कम कहाँ है मेरा 7, यानी 2004 में, आंसर हमारा 2004 हो जाएगा, ठीक है। और है क्या, 1 लाख, अच्छा 2 और बचा हुआ है, देखो कह रहे समचतुर्भुज जिसका विकर्ण 195 और 96, तो उसका क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है हाफ गुना विकर्ण का गुणनफल, तो हो गया हाफ मतलब 95 गुना 96, ये कट गया 48 बार में, तो कर दो 95 गुना 48 का मल्टीपल, इसको आपस में गुना कर दो, क्या करो गुना, कैसे करोगे, तो 2 डिजिट के अंक में होता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, पहले इसको इधर से करो, तो 8 5 40 बचा 0, यहाँ पे 4 बचा, अब ना इसको ऐसे करो, 9 72 और 5 5 24, 72 20 92 और 4 96, बचा आपके पास 9, 9 चौक 36 और 9 45, यानी 45 60 इसका आंसर, ठीक है। आगे देखो ये क्वेश्चन लास्ट, कह रहा है कि ट्रेन एक सिग्नल को पार करने में 38 सेकंड लेता है, और जो कि 473 मीटर लंबाई के पुल के एक छोर पर, यदि ट्रेन को पुल को पार करने में 81 सेकंड लगता है ट्रेन की लंबाई, मतलब ट्रेन जब सिग्नल को पार करता है ना, ट्रेन यानी खुद को पार कर, सिग्नल मतलब सिग्नल को पार नहीं किया था, ट्रेन खुद को पार करी, उसमें लगता है इसको 38 सेकंड 38, लेकिन जब ट्रेन ना क्या करता है उस पुल को पार करता है जो कि 473 मीटर है, उसको लगता है 81 सेकेंड। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका डिफरेंसेस निकालोगे तो कितना हो रहा है सच, कि 473 उसने सिर्फ पुल पार किया, तो उसके लिए उसने टाइम कितना लगाया है, तो घटाओ 8 3 11 4 43 सेकंड, यानी 473 पार करने लगता है 43 सेकंड। हमें क्या निकालना है, ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन खुद को पार किया कितना 38 में, तो चलिए देखते हैं इसको, है ना। देखो इसको कह रहे हैं 43 सेकंड में जो पार दूरी है वो 473 की, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 11, तो 38 सेकंड में कितना पार करेगा वो, 38 गुना 11, 11 88, 8 बच्चा 33 और 8 41, नहीं 418, इससे आंसर। तो फ्रेंड 34 मिनट में यानी पूरा क्वेश्चन आपका 35 क्वेश्चन हो चुका है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, लेकिन आप इससे फास्ट कर सकते हो, उसको समझोगे, एक एक स्टेप को समझिए और अपना क्वेश्चन क्लियर करिए और क्वेश्चन में अच्छा से मार्क्स लेके आइए, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे, ओके बाय बाय, थैंक यू।